जय हिंद साथियों। आज हम फिर बात करेंगे बिहार के विधानसभा चुनाव 2025 के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, बिहार में कुल 243 विधानसभा की सीटें हैं। आज इस सर्वे से ये 100% पता चल जाएगा कि बिहार में किसकी सरकार बनने वाली है और कौन बनेगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री। इस चीज को हम आज जिले की स्तर से समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला जिला है रोहतास। रोहतास 7 सीटों का जिला है, जिसमें से 2 सीट एनडीए गठबंधन यानी कि भाजपा और नीतीश कुमार के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं पे 5 सीटें आरजेडी और कांग्रेस के गठबंधन यानी इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं, जबकि अन्य के खाते में यहाँ शून्य है। इसी के साथ अगले जिले की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला जिला है लखीसराय। लखीसराय में कुल 2 सीटें हैं और ये 2 के दोनों ही सीटें आरजेडी यानी कि इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। इसी के साथ हम अपने अगले जिले की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला जिला है मुंगेर। मुंगेर में कुल 3 सीटें हैं और ये 3 सीटों में से 1 सीट भाजपा की तरफ जाती हुई नजर आ रही है। वहीं पे 2 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, जबकि अन्य के खाते में यहाँ पे शून्य है। इसी के साथ अगले जिले की तरफ बढ़ते हैं। अगला जिला है वैशाली। इस जिले में कुल 8 सीटें हैं और इन 8 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए 5 सीटें निकाल रही है। वहीं पे इंडिया गठबंधन वैशाली से सिर्फ 3 सीटें ही लेकर आ रही है, अन्य यहाँ पे शून्य है। अगले जिले की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला जिला है मधुबनी। मधुबनी में कुल 10 सीटें हैं। ये काफी बड़ा जिला है। 10 सीटों में से 4 सीट एनडीए गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं पे आरजेडी के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है, जबकि अदर यहाँ पे अपना खाता खोल रहा है। 1 सीट जाता है आरजेडी को अंदर दे मैं 5 सॉरी मधुबनी से शुरू करते हैं। हमारा अगला जिला है मधुबनी। मधुबनी एक बड़ा जिला है जो कि 10 सीटों का जिला है। इन 10 सीटों में से भाजपा के खाते में 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं पे आरजेडी के खाते में 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं और अदर यहाँ पे अपना खाता खोल रहा है। अदर के सीट खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही हैं। इसी के साथ अगले जिले की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला जिला है बक्सर। 4 सीटों का जिला है बक्सर, जहां पे एनडीए शून्य है और आरजेडी के खाते में 4 के चारों सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। इसी के साथ अगले जिले की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला जिला है भागलपुर। भागलपुर में एनडीए के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं पे आरजेडी के खाते में 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं, जबकि अदर यहाँ पे शून्य है। इसी के साथ हम अगले जिले की तरफ बढ़ते हैं। अगला जिला है हमारा माधोपुर, जो कि 4 सीटों का जिला है। इन 4 सीटों में से 1 सीट भाजपा के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं पे 3 सीट आरजेडी के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। हम अगले जिले की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला जिला है सुपौल। 5 सीटों का ये जिला है। 5 सीटों में से भाजपा यहाँ पे शून्य है। आरजेडी 5 की 5 सीट यहाँ पे जीत रही है और अदर यहाँ पे शून्य है। इसी के साथ अगले जिले की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला जिला है बेगूसराय। 7 सीटों का जिला है बेगूसराय, जिसमें से 2 सीट भाजपा के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं पे 5 सीट आरजेडी के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं, जबकि अदर यहाँ पे शून्य है। इसी के साथ अगले जिले की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला जिला है पूर्वी चंपारण। यह एक बड़ा जिला है और यह 12 सीटों का जिला है, जिसमें से 5 सीट भाजपा और नीतीश कुमार के खाते में जाती हुई सीधी नजर आ रही हैं। वहीं पे आरजेडी और कांग्रेस के खाते में 7 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। अदर यहाँ पे शून्य है। हम अगले जिले की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला जिला है नालंदा। 7 सीटों का ये जिला है, जिसमें से 2 सीट भाजपा के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं।
वहीं पे 4 सीट आरजेडी के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं, जबकि यहाँ 1 सीट अदर के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। इसी के साथ अगले जिले की तरफ बढ़ते हैं। अगला जिला है हमारा साड़ा। 10 सीटों का यह जिला है। 10 सीट में से 3 सीट भाजपा के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं पे 7 सीट यहाँ पे आरजेडी और कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। अदर यहाँ पे शून्य है। हम अगले जिले की तरफ बढ़ेंगे। हमारा अगला जिला है सिवान। सिवान 8 सीटों का जिला है। इन 8 सीटों में से एनडीए यानी कि भाजपा के खाते में सिर्फ 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं पे आरजेडी के खाते में 6 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं, जबकि अन्य का यहाँ पे कोई भी खाता नहीं खुल रहा है। हम अगले जिले की तरफ बढ़ते हैं। अगला जिला है हमारा जहानाबाद। 3 सीटों का ये जिला है जहानाबाद, और यह 3 के 3 सीट आरजेडी के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला जिला है समस्तीपुर। समस्तीपुर 10 सीटों का जिला है। इन 10 सीटों में से भाजपा के खाते में सिर्फ 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं पे आरजेडी के खाते में 7 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं, और अदर के खाते में 1 सीट यहाँ पे जा रही है। समस्तीपुर को लेकर अब तक आपने देखा कि हमने 107 सीटों का सर्वे कर लिया है। 107 सीटों में से नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के एनडीए गठबंधन को सिर्फ 32 सीटें मिल रही हैं। वहीं पर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव और अदर के गठबंधन में 72 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं, जबकि 3 सीटें अदर के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। यहाँ पे अदर में पीके साहब और एएमआईएम पार्टी भी शामिल है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हम। हमारा अगला जिला है शेखपुरा। ये 2 सीटों का जिला है, और ये 2 के दोनों सीट भाजपा के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, और हमारा अगला जिला है पश्चिमी चंपारण। 10 सीटों का यह जिला है। 10 सीट में से 6 सीट भाजपा के खाते में जाती हुई साफ तौर पे नजर आ रही है, जबकि आरजेडी के खाते में 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। अन्य यहाँ पर भी शून्य ही है। अगले जिले की तरफ बढ़ते हैं। अगला जिला है जमुई। 4 सीटों का जिला है। इन 4 सीटों में कड़ाके की टक्कर देखने को मिल जाएगी, और बीजेपी 2 सीट और वहीं पे आरजेडी 2 सीट यहाँ पे लेके जाती हुई नजर आ रही है। हम अगले जिले की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला जिला है किशनगंज। 4 सीटों का ये भी जिला है, जिसमें से 2 सीटें भाजपा के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं, वहीं 2 सीटें आरजेडी के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला जिला है हमारा गोपालगंज। 6 सीटों का जिला है गोपालगंज, जिसमें से 3 सीट भाजपा के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं, और आरजेडी के खाते में 3 सीट जाती हुई नजर आ रही हैं। अगले जिले की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला जिला है गया। सुप्रसिद्ध जिला गया है, जो 10 सीटों का जिला है। इन 10 सीटों में से 3 सीट भाजपा के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं, जबकि आरजेडी के खाते में 6 सीट जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं पे अदर के खाते में यहाँ 1 सीट जा रही है। अगले जिले की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला जिला है कैमूर। 4 सीटों का जिला है। 4 सीटों में से 4 के चारों ही सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। इसी के साथ हम अगले जिले की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला जिला है अरवल। ये 2 सीटों का जिला है अरवल, और अरवल में भी 2 के दोनों ही सीटें आरजेडी के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला जिला है शिवहार। 1 सीट का ये जिला है, और ये 1 सीट आरजेडी के ही खाते में जा रही है। अब हम फिर हमारा जिला है बांका। 5 सीटों का जिला है बांका, जहां पे बीजेपी 2 सीट लेके जाती हुई नजर आ रही है, और आरजेडी के खाते में 3 सीट जा रही है। वहीं अन्य यहां पर भी शून्य ही है। अगले जिले की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला जिला है भोजपुर। भोजपुर में कुल 7 सीटें हैं। बीजेपी के खाते में सिर्फ 1 सीट जा रही है, वहीं पे आरजेडी के खाते में 6 सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला जिला है नवादा। 5 सीटों का जिला है ये। 5 सीटों में से बीजेपी 2 सीट लेके जा रही है,
वहीं आरजेडी 3 सीट लेके जा रही है, जबकि अन्य यहाँ पे शून्य है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला जिला है औरंगाबाद। औरंगाबाद में 6 सीटें हैं, जिनमें से 2 सीट भाजपा के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं पे आरजेडी के खाते में 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला जिला है अररिया। 6 सीटों का जिला है ये। 6 सीट में से 2 सीट एनडीए यानी भाजपा की तरफ जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं पे आरजेडी 4 सीट लेके जा रही है, जबकि अन्य का यहाँ पे कोई भी खाता नहीं खुल रहा है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला जिला है खगड़िया। 4 सीटों का जिला है ये। 4 सीटों में से भाजपा शून्य है और आरजेडी 4 के चारों सीट आराम से लेके जाती हुई नजर आ रही है। हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला जिला है मुजफ्फरपुर। 11 सीटों का जिला है मुजफ्फरपुर। 11 सीट में से भाजपा अच्छी परफॉर्मेंस कर रही है और 7 सीटें आराम से लेके जाती हुई नजर आ रही है। वहीं पे आरजेडी के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं, जबकि अदर यहाँ पे 1 सीट लेके जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला जिला है सहरसा। 4 सीटों का जिला है और ये 4 के चारों सीट ही भाजपा यानी एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। इसी के साथ आपने देखा 198 सीटों का हमने अब तक सर्वे किया, जिसमें से 70 सीट भाजपा के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं पे 123 सीटें एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं, जबकि 5 सीटें अदर के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। इसी के साथ अब हम आगे बढ़ेंगे अपने जिले की तरफ। हमारा अगला जिला है कटिहार। 7 सीटों का जिला है कटिहार, जहां पे भाजपा 3 सीट लेके जा रही है और आरजेडी 4 सीटें लेकर जा रही है। अदर यहाँ पे शून्य है। हम अपने अगले जिले की तरफ बढ़ेंगे। हमारा अगला जिला है सीतामढ़ी। सीतामढ़ी में 8 सीटें हैं और इन 8 सीटों में से 3 सीट भाजपा के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं पे आरजेडी के खाते में 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। अदर यहाँ पर भी शून्य ही है। अगला जिला है हमारा दरभंगा। 10 सीटों का जिला है दरभंगा, जिसमें से बीजेपी 3 सीट लेके जाती हुई नजर आ रही है और आरजेडी के खाते में यहाँ पर 7 सीटें जा रही हैं। अगले जिले की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला जिला है पटना, जो कि बिहार की राजधानी है और राजनीति का केंद्र है पटना। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा सीटें हैं, 14 सीटें हैं पटना में। इन 14 सीटों में से भाजपा के खाते में 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं पे आरजेडी के खाते में 8 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं और अदर के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अगले जिले की तरफ बढ़ेंगे पूर्णिया। ये हमारा आखिरी जिला है, जो कि 6 सीटों का है और इस 6 सीट में से 4 सीटें भाजपा के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं और आरजेडी के खाते में 3 सीट जाती हुई नजर आ रही हैं, जबकि अदर यहाँ शून्य है। आपने अब तक 243 सीटों का ओपिनियन पोल देखा, जिसमें से नीतीश कुमार और भाजपा गठबंधन के खाते में 88 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं पर आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की जोड़ी यहाँ पे कमाल कर रही है और 149 सीटें लेकर आ रही है और अदर यहाँ पे 6 सीट ला रहे हैं। इसी के साथ आप कमेंट बॉक्स में राय दीजिए कि क्या तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे या उनकी पार्टी से कोई और बनेगा। धन्यवाद।